साधु बाबा और महिला गैर मर्दों से संबंध बनाने वाली स्त्री ऐसे नाटक करती है। बच्चलन महिला की कहानी। जो महिला ये चार बातें हंसते हंसते सहन कर ले, समझ ले, वह चरित्रहीन होती है। एक बार एक सन्यासी तीर्थ यात्रा के लिए निकले। रास्ते में ही शाम हो गई, जिससे उन्हें एक जगह में ठहरना पड़ा। वहां उन्होंने देखा कि एक बुनकर अपनी स्त्री के साथ आगे बढ़ रहा था। सन्यासी ने उस आदमी से कहा, भैया मैं एक रात्रि यात्री हूँ और सुबह दूर जाना है, पर रात के होने के कारण मैं अब आगे नहीं जा सकता। क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने की अनुमति देंगे? सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सन्यासी ने इस निवेदन पर बुनकर ने सोचा, शाम का समय तो ये मेरे द्वार पर आया है, ये मेरे अतिथि है और अतिथि की सेवा भगवान की सेवा के समान है। उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, आज की रात हमारे यहाँ एक सन्यासी अतिथि है, तुम इसे लेकर घर लौटो जाओ और उसके भोजन और पानी की व्यवस्था करो। वो दूसरे देश से मदिरा पीकर चला। उस व्यक्ति ने यह कहकर चला गया और उसकी पत्नी सन्यासी के साथ घर लौट आई। उसका मन बहुत खुश था। उसने सोचा कि वह तत्काल ही सन्यासी के भोजन पानी की व्यवस्था, साधना की व्यवस्था करके अपने प्रेमी से मिलने जाएगी। और सच कहा जाए, जब आकाश में वर्षा हो और अंधकार छाया हो, जब गली में आवागमन ना हो और पति परदेश गया हो, तो स्त्रियों का मन बहुत बेचैन होता है। सामाजिक दृष्टि से कहा जाए कि दुष्ट स्त्रियों के प्रति में उनके पति अनुराग का अभाव होता है। हालांकि उनके विरुद्ध पुरुषों में उत्साह का अधिक होता है। वे श्रृंगार में रुचि रखते हैं और अक्सर अपने पति के प्रिय वचन को कड़वा मानती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनका मन अन्य पुरुषों में लगता है, अपने समाज के विनाश को भी देख सकती हैं। वे लोक निद्रा को यह कहती हैं, संबंधों को भी पढ़ सकती हैं और यदि किसी का प्राण चला जाता है तो भी उन्हें स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अपने पति के निगमन के बाद उस दुराचारी स्त्री ने उस सन्यासी को भोजन प्रदान करके उसके लिए बिस्तर तैयार करके उसे कहा, सन्यासी जी, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी, तब तक आप अपने आराम से घर में विश्राम करें। इसके बाद उन्होंने अपने मित्र से मिलने के लिए घर से चल दी। उसके घर से निकलते ही उसके पति उन्हें सामने देखा। पति को देखकर वह डर से भयभीत होकर पीछे हट गई और जल्दी जल्दी अपने श्रृंगार को बिगाड़कर पहले की तैयार होकर घर में वापस आई। उसका पति नशे में धुत था, फिर भी उसने समझ लिया कि उसकी स्त्री उसे देखकर लौटकर क्यों भागी और थोड़ी देर पहले तो वह उसे साधारण वेशभूषा में छोड़कर गया था। इतनी जल्दी यह श्रृंगार करके आभूषण पहनकर कहाँ जा रही थी? उसकी कुटिल मंशा को समझ गया, क्योंकि उसकी शिकायत है कि वह लोगों से मुख से पहले ही सुनता आ रहा था कि उसने घर से घुसते ही क्रोध भरी नजरों से उसे देखते हुए उससे पूछा, तुम इस समय कहाँ गई थी? पत्नी कहने लगी, कैसी बात कर रहे हो? मैं भला कहाँ जाऊंगी? लगता है शराब के नशे में तुम्हारी आंखों का धोखा हो गया है। पति बोला, कुल लक्षणी तुम्हारे लोग अपवाद को मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ और आज मैंने तुझे अपनी आंखों से जाते हुए देख लिया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू मेरी आंखों में धूल झोंककर किसी और से मिलने जाती है। आज मैं तेरा अच्छा इलाज करूँगा। इतना कहकर उसने अपनी स्त्री को खूब डंडों से पीटा और उसे घर के खंबे से बांधकर खड़ा कर दिया। शराब के नशे में धुत होने के कारण वह भी जाकर सो गया। एक नाइन उसकी सहेली उसकी दृष्टि में उसके पति को शराब के नशे में सोते हुए देखकर मौका पाकर वह अपनी सहेली से मिलने गई और बोली, हे सखी यशोवंत, तुम्हारे मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम शीघ्र उनके पास जाओ, वह तुम्हें बहुत गुस्से में है। दुष्ट स्त्री कहने लगी, सहेली तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मैं इस समय कठिन बंधन में जकड़ी हुई हूँ, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? और दूसरी ओर मेरा पापी पति पास में ही पड़ा है, अब तू ही बता मैं क्या करूँ? उनकी सखी कहने लगी, तू चिंता मत कर, तेरा पति शराब के नशे में धुत है, यह सुबह से पहले नहीं जागेगी। मैं एक काम करती हूँ, तेरा बंधन खोल कर
तेरी जगह मैं बनकर खड़ी हो जाती हूँ। तू अपने मित्र से मिलकर शीघ्र मेरा बंधन आकर खोल देना। उसके समझ में आ गया। उसने वैसा ही किया। उसने अपनी सहेली का बंधन अपने स्थान पर बांधकर खड़ा किया और स्वयं अपने मित्र से के पास चली गई। उधर क्या हुआ, उसका शराबी पति नींद से जागा। नशा कम हो जाने के कारण उसका गुस्सा भी कम हो चुका था। बुनकर ने कहना शुरू किया, देख, आज के बाद तू बाहर जाना छोड़ देगी और मुझसे कठोर वचन बोलना भी छोड़ देगी तो मैं आज तेरा बंधन खोल सकता हूँ। पर उस बेचारे को क्या मालूम था कि जिससे मैं बंधन खोलने की बात कर रहा हूँ वह मेरी स्त्री नहीं बल्कि उसकी सहेली है। आवाज पहचान जाने के कारण सहेली ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वही बात दोहराई पर फिर भी कुछ नहीं बोली। उसने निरंतर देखकर बुनकर को गुस्सा चढ़ा आया। उसने एक धारदार हथियार से उसकी नाक काट डाली और उसे गाली देते हुए फिर सो गया। उधर वह सन्यासी ये सारी बातें देख रहा था। उधर काफी देर के बाद जब बुनकर की स्त्री लौट कर आई तो उसने सहेली से पूछा, अजी सहेली, तू ठीक तो है? मेरे जाने के बाद यह पापी जगह तो नहीं? उसने कहा, बहन, तू मेरा बंधन खोल। तेरे पति ने तो मेरे धोखे से मेरी नाक काट डाली है। बुनकर की स्त्री ने अपनी सहेली का बंधन खोला, उसे उसके घर भेज दिया। कटी हुई नाक लेकर नाइन अपने घर पहुंची और चुपचाप चारपाई पर लेट गई। मित्रों, उधर थोड़ी देर के बाद बुनकर फिर से नींद से उठा और अपनी स्त्री से बोला, हे दुष्ट स्त्री, तू बोलती है या आपकी बार तेरा कान भी काट डालूं? बुनकर की स्त्री जोर से चीखती हुई बोली, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी सती का नाक काटने वाला और तुझे बदनाम करने वाला इस दुनिया में भला कौन हो सकता है? बुनकर की स्त्री फिर बोली, हे देवताओं, यदि आप देख रहे हो, हे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, धरती, आकाश, पाताल, कुबेर, वरुण और धर्म, यदि तुम्हारी नजरों में मैं पवित्र हूँ तो यदि मैंने भी दूसरे पुरुषों की इच्छा ना की हो तो हे देव, ऐसा करो कि मेरी नाक का पहले की तरह फिर से सुंदर बना दो। यदि मेरे मन में पर पुरुष का थोड़ा भी चिंतन हो तो आप मुझे जलाकर भस्म कर दो। इतना कहकर वह दुष्ट स्त्री अपने पति से बोली, हे मूर्ख आदमी, देखो, मेरी सती की शक्ति में मेरी नाक फिर से ठीक हो गई। पत्नी की बात सुनकर बुनकर हाथ में दिया लेकर अपनी पत्नी की नाक देखने लगा। उसने देखा कि पत्नी की नाक पहले की तरह ठीक है और जमीन पर बहुत सारा रक्त पड़ा है। वह एकदम से भयभीत हो उठा। डर के मारे उसने अपनी पत्नी का बंधन खोल दिया और उसे चारपाई पर बैठा कर नाना भाषा में क्षमा मांगने लगा। वह इसे चमत्कार समझकर स्त्री को देवी की बात समझने लगा, परंतु इसे रहस्य की बात तो वह सन्यासी भली भांति समझ रहा था जो उसे रात बुनकर के घर पर रुका हुआ। तो वह सन्यासी पूरी रात जागकर उनका यही तमाशा देखता रहा। सोचने लगा, यह मिरिया चरित्र की लीला। स्त्रियां हंसते हुए पुरुषों के साथ समय बिताती हैं, रोने वालों के साथ रोती हैं और जो उन्हें पसंद नहीं है उनके साथ मीठी मीठी बातें करके उसे बस में करती हैं। इस तरह की स्त्रियों की बातों में अमृत और मन में विष भरा होता है। पुरुष इसी अल्प सुख के लिए थक जाता है। वे भौरों की तरह कमल का रस लेते हैं और बाद में अपनी छाती और माथा को उठाते हैं। ये सभी विचार सोचते सोचते सन्यासी रात बड़ी मुश्किल से काट पाए। नकटी सहेली सोचा, रात तो कट गई, अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी, कौन सा नाटक करूं? उसी समय उसका पति नाई, जो काम की तलाश में राजा के महलों में गया हुआ था, सुबह सुबह लौट आया और लोगों का हजामत करने के लिए अपनी हजामत की पेटी मांगने लगा। वो दुष्ट नाइन ने क्या किया, वह पहले से तैयार बैठी थी और पेटी में से एक छोरा निकालकर नाई की ओर फेंक दिया। नाई ने देखा कि उसने पेटी की जगह एक छोरा मुझे दिया है, वो भी फेंक कर नाई ने जैसे ही छुरा नाइन की ओर फेंका, नाइन का मौका लग गया। वह अपनी नाक पकड़कर चिल्लाते हुए घर के से बाहर आई और चीखती हुई कहने लगी, अरे देखो, मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली, मुझे बचाओ, इस दुष्ट से मुझसे जैसी
सतवंती नारी की नाक काटकर मुझे कलंकित कर दिया। स्त्री के रोते चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा के सिपाही दौड़े दौड़े आए और नाई की पीटते हुए राजा के दरबार में ले गए, जहां उन्होंने बताया कि महाराज, इस नाइन के बिना कसूर अपनी स्त्री का नाक काट दिया है, इसे कठोर दंड देने की मांग की जाए। राजा ने नाई से पूछा, हे नाई, तुम्हारी स्त्री ने क्या अपराध किया था जो तुमने इसकी नाक काट दी? क्या वह पुरुष के साथ बातचीत कर रही थी? क्या कोई अन्य अपराध किया था? नाई डर के मारे कुछ नहीं बोला। राजा ने उनके चुप रहने को देखकर समझ लिया कि नाई ने बिना किसी अपराध के पत्नी की नाक काटी है, क्योंकि कहते हैं पाप कर्म करने वाला अपने कर्म से डर जाता है। उनके चेहरे का रंग और आवाज बदल जाती है, वह नजर मिलाकर बात नहीं कर सकता। राजा ने नाई की सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। राजा ने सिपाही नाई को सूली पर ले जाने लगे। उसी समय सन्यासी ने देखा कि एक बेकसूर नाई स्त्री के झूठे आरोपों के कारण मारा जा रहा है। वह अपने आप को रोक नहीं पाया, बल्कि राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, हे महाराज, अन्याय हो रहा है। यह गरीब नाई बिल्कुल निर्दोष है। इसी स्त्री ने त्रिया जाल में फंसाकर उसे फंसाया है। अब सन्यासी ने बुनकर के घर की इस रात की घटना को पूरी राजा को सुना दी। राजा ने सन्यासी की बात सुनकर तत्काल बुनकर को बुलाया और नाक काटने वाली बात पूछी, तो बुनकर ने भी बताया कि रात में उसने अपनी स्त्री को धोखे के कारण शायद उसे स्त्री का नाक काट दिया। राजा ने नाई को छोड़ दिया और बुनकर और नाई की स्त्री के नाक का कान काटने का आदेश जारी किया, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण, बालक, स्त्री, तपस्वी, रोगी, ये पांचों बात के योगी नहीं होते। इसलिए राजा ने इन दोनों के नाक और कान काटने उन्हें छोड़ दिया। सन्यासी भी अपने मठ को वापस लौट गया और सोचने लगा कि किसी निर्दोष की जान बचा देना भी किसी तीर से कम नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी दुष्ट स्त्रियों के चरित्र को देवताओं ने भी नहीं समझ पाया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।